दोस्तों। और एक और बहुत बुरी सूचना, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने हमारे पॉलिटेक्निक लेक्चर का एग्ज़ाम भी क्या पोस्टपोन कर दिया है। ठीक है ना। अब पोस्टपोन तो किया है, इसमें मैं ये नहीं कहता कि आयोग की गलती है, क्योंकि आयोग भी क्या है, सरकार द्वारा दिए गए अधियाचन के अनुसार ही चीज़ें करता है। लेकिन सबसे बड़ी समझने वाली बात या सोचने वाली बात ये है कि इसमें जो मामला आया है और जिसने ये याचिका हाई कोर्ट में दायर की है ना, उसकी बुद्धि को देख के मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है। ठीक है ना। उसकी बुद्धि को ताज्जुब हो रहा है, उसने ये पेटिशन फाइल की है कि इसमें एमटेक के बच्चों को लिया जाना चाहिए। भले ये होगा नहीं, ठीक है ना, इसलिए आप बेफिक्र रहें, एमटेक वाला कोई पोर्शन नहीं रहेगा इसमें। लेकिन क्योंकि एमटेक तो बेसिकली साफ साफ लिखा कि प्रमोशन में एमटेक को देंगे। मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि यूपी में भी क्या है, पॉलिटेक्निक लेक्चरर के एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पर भी वो बीटेक ही मांगते हैं। ठीक है ना। बीटेक ही मांगते हैं। उत्तराखंड में जो एई के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें बीटेक मांगा जाता है, उसमें एमटेक नहीं मांगता, एमटेक को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि भारत की सबसे बड़ी परीक्षा जो आईएएस होती है, उसमें भी नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगा जाता है, और उसका जो ग्रेड पे होता है वो लेवल 10 से ऊपर होता है। उत्तराखंड पीसीएस या किसी भी राज्य का पीसीएस जो होता है, जिसमें जो सबसे बड़ा पद एसडीएम का होता है, और आपको पता है उत्तराखंड में लगभग लगभग 10 ऐसे पद हैं जो 5400 ग्रेड पे में आते हैं। तो इन 5400 ग्रेड पे जो लेवल 10 की वो बात कर रहे हैं, ठीक है, जो भी बंदा है, ठीक है ना, तो उन सब में जो नॉर्मल जो क्वालिफिकेशन होती है वो ग्रेजुएशन होती है। ठीक है। अब उन सब में जो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होती है, तो उस ग्रेजुएशन के हिसाब से, ठीक है ना, उस ग्रेजुएशन के हिसाब से आप चीज़ों को समझो कि जब भारत के इतने बड़े बड़े एग्जामों में क्या है, ये चीज़ें इस तरह की चीज़ें दी जा रही हैं, तो वो इस वाले मामले में ये चीज़ें समझ से परे हैं कि ये सब चीज़ें मतलब कैसे कर सकता है कोई। ठीक है ना। आईएएस के, चाहे आईएएस हो या पीसीएस हो, इन सारे एग्जाम में 5400 ग्रेड पे होता है, लेवल 10 होता है। अब वही कहेगा कि बीटेक का जो बीटेक के जो बच्चे हैं वो 5400 ग्रेड पे भी नहीं जा सकते। 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था उस पे सारे बीटेक वाले बच्चे गए हैं। ठीक है ना। तो उसके हिसाब से क्या है, जो नियमावली चेंज करने की बात करो तो उन बीटेक के बच्चों को हटाएगा। उन बीटेक के बच्चों में से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने एमटेक किया ही नहीं, वो बीटेक पे ही हैं, उन्हें नहीं चाहिए प्रमोशन। ठीक है ना। जिसने एमटेक किया वो प्रमोशन ले ले, उसके लिए बनाई थोड़ा ना है। लेकिन जिस बंदे ने ये याचिका दायर की है, जी जो भी है वो, भाई वो बहुत गाली खा रहा है सबकी, जितने बीटेक वालों की, बहुत ही बुरी तरह से। मुझे नहीं पता उसका आगे जाके क्या परिणाम होगा, लेकिन वो बहुत गालियाँ खा रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले इंटर कॉलेज लेक्चर को भी इन्होंने पोस्टपोन किया, हिंदी हटा दिया उसमें से। पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। और इधर आज दूसरे दिन क्या, आपने एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, ठीक है ना, जुलाई 2024 में ये विज्ञप्ति आ गई थी। ठीक है ना। तो जब इस बंदे ने, जिसने ये याचिका दायर की है, इसने जुलाई 2024 में देखा नहीं कि भाई इसमें नोटिफिकेशन क्या है। बच्चे जुलाई 2024 से तैयारी कर रहे हैं, 2025 शुरू हो चुका है, और 2 दिन पहले क्या है, ये याचिका जो कुछ दिन पहले लगाई गई और उसमें हियरिंग हुई, तो उसमें क्या है, कोर्ट को मजबूरन उसमें स्टे देना पड़ा। ठीक है ना, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई रिप्रेजेंट करने वाला था ही नहीं उसमें। अब सरकार की तरफ से रिप्रेजेंट करेगा, कब इसमें चीज़ होंगी, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है ना। कुल मिला के जो भी इस भाई ने किया वो बहुत ही बेकार किया, बहुत ही वाहियात किया। वाहियात क्यों किया, बेकार क्यों, सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर वो भाई एमटेक है जिसने याचिका दायर की है, तो निश्चित उसने बीटेक किया होगा, बीटेक करके तो एमटेक किया होगा। ठीक है ना। तो वो बीटेक वालों से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही है उसे, तूने एमटेक कर लिया, ठीक है भाई, तूने एमटेक कर लिया, लेकिन तू बीटेक वालों से क्यों डर रहा है ना। बीटेक वाले जो एग्ज़ाम देने को तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे बहुत सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, अभी वो हिंदी इंग्लिश की तैयारी कर रहे थे, फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, सबके सब तैयारी कर रहे थे, तो ये एमटेक को लेके क्यों प्रॉब्लम हो रही है इसको। जब भाई ने बीटेक किया हुआ है तभी तो एमटेक किया। अब जब तूने एमटेक किया हुआ है, तो ये बीटेक वाला करने का मतलब बीटेक वालों से क्या प्रॉब्लम है। ठीक है ना। इसका मतलब तो ये है कि बीटेक वालों से ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी है। इस बंदे को तो डरना ही नहीं चाहिए था कि मैं एमटेक कर रखा, मैं तो इनसे ज़्यादा ठीक ठाक ही जानता हूँ और अच्छी चीज़ें जानता हूँगा, तो निश्चित है उसका क्या 100% सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन ये याचिका दायर कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा ये है कि ये कंपटीशन कम करने की कोशिश कर रहा है। इसे लगता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है ना। पर इस भाई को ये समझा दो कि भाई इसमें सब्जेक्ट वाइज कंपटीशन है। ठीक है ना। अब ये चाह रहा है कि एक सब्जेक्ट में 5 बच्चे आएँ, 10 बच्चे आएँ और फिर इसका सिलेक्शन हो जाए, तो बहुत ही मुश्किल है। ठीक है ना।
कुल मिला के जो इस तरह के लोग हो रहे हैं, इस तरह के जो लोग मतलब याचिकाएँ दायर कर रही हैं, बच्चों के पेपर कैंसिल कर रहे हैं। जब पूरा उत्तराखंड के बच्चे इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि चलो जो भी पेपर का पैटर्न है, विज्ञप्ति आते समय तब तैयार है, चलो ठीक है इसमें ये पैटर्न रहेगा, तो ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है ना? तो बच्चे उस हिसाब से अपना हिंदी, अंग्रेज़ी सब पढ़ने को तैयार हो रखे थे। 2015 में जब एग्ज़ाम हुआ था, उस समय जीएस का पैटर्न था, तो बीटेक वालों ने जीएस पढ़ा। ठीक है ना? उन्होंने 5, 6, 7, 8 महीने तैयारी करी, उसमें हिंदी पढ़ा उन्होंने। ठीक है ना? वो सब पढ़ने के बाद बच्चों का सिलेक्शन हुआ। जब उनका इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू उन्होंने क्या है बढ़िया सा लेक्चरर का इंटरव्यू दिया और वो पॉलिटिकल लेक्चरर बन गए। बहुत सारे हमारे जानने वाले हैं। अब ये एमटेक वाला जो ये राड़ एमटेक वाले इस बंदे ने जो ये एमटेक का राड़ा इसमें खड़ा किया, ये उसने बिल्कुल ठीक नहीं किया। इसके परिणाम बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि सब लोग चिढ़े हुए हैं भाई। अगर ये वीडियो देख रहा है तो उससे बहुत सारे लोग चिढ़े हुए हैं। ये सब ठीक नहीं है। और जो ये जितने लोग चिढ़े हुए हैं वो सब ईमानदार हैं अपनी पढ़ाई के प्रति। ठीक है, इनका किसी हाकम से किसी से संबंध नहीं है। सब हमारे हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं। ये बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना? और ईमानदारी से तैयारी करें। 2 बार क्या है विज्ञप्ति आयोग ने क्या है इसमें डेट चेंज कर दी और इस एग्ज़ाम को ये पूरा अगस्त सितंबर तक लेके जा रहा है। सोचो ना, इतना लंबा टाइम पे इतना पेशेंस कहाँ होता है। नॉर्मली 1-2 महीने में पेपर ख़त्म हो जाना चाहिए था। ज़्यादा लंबा टाइम लगना ही नहीं चाहिए था। आयोग फिर से अब कैलेंडर जारी करे, कब दोबारा ये चीज़ें करेगा। अभी कुछ टाइम पहले ये आईटीआई के एग्ज़ाम हुए थे। आईटीआई के एग्ज़ाम में इंस्ट्रक्शन के जो इंस्ट्रक्टर होता है उसके पद थे, उसमें उन्होंने बीटेक वालों को लिया नहीं। पता नहीं क्या क्वालिफ़िकेशन माँगी थी। ठीक है ना? मतलब बीटेक वाले क्या आईटीआई वालों को नहीं पढ़ा सकते? यहाँ पर माँगते हो बीटेक, एमटेक माँगते हैं, तो ये अच्छा से पढ़ाते हैं इन लोगों को आईटीआई वालों को, लेकिन उन्हें अलग ही स्ट्रक्चर के अलग ही पद माने। मतलब डिपार्टमेंट का अपना हिसाब-किताब अलग चल रहा था। यहाँ भी बीटेक वालों को नेगलेक्ट कर दिया। उसके जो पेपर आए थे, चाहे कंप्यूटर का हो, चाहे अन्य सब्जेक्ट का हो, बहुत ही बढ़िया पेपर आए थे। आज मेरे साथ बहुत सारे अच्छे ऐसे बच्चे हैं बीटेक वाले जो उसमें आराम से कर सकते थे। उनको जब मैंने पेपर देखा तो ऐसे पेपर आया, उन्होंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा पेपर, बहुत ही ईजी पेपर आ रखा है। लेकिन कहने मतलब है जो योग्य हैं उन लोगों को मौका नहीं मिलेगा। और इस तरह के जो जिस तरह के जो लोग हैं, जो लोग इस तरह की फालतू की पेटिशन फाइल करते हैं, ठीक है ना, इनको दिमाग का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, प्रयोग करना चाहिए कि यार ये चीज़ें ठीक है कि नहीं है। भाई जब तूने बीटेक किया हुआ है तुम फॉर्म भर सकते हो। ठीक है ना, तुम उसके लिए एलिजिबल हो, तुम फॉर्म भर सकते हो। तो एमटेक वाला राड़ा देने का क्या मतलब था? आयोग ने साफ साफ लिखा हुआ था कि जो प्रेफरेंस हम देंगे आगे जाके प्रमोशन में, वहाँ पर एमटेक को प्रेफरेंस देंगे, वहाँ प्रमोशन दे देता है। पहले बीटेक के माध्यम से कर तो लेता भाई। ठीक है ना? बीटेक लेकर पॉलिटेक्निक वालों को लेके बीटेक और जो ये बीटेक में जो ये एई का एग्ज़ाम होता है, एई और जेई के लेके भी क्या बीटेक लोगों को समस्या हो जाती है कि एई का पद केवल भर सकते हैं, वो जेई का नहीं भर सकते। तो चलो ये बिल्कुल समझ में आता है कि यार पॉलिटेक्निक जिन बच्चों ने पॉलिटेक्निक किया 2 साल 3 साल का, वो कम से कम जेई तो भरें। फिर वो पॉलिटेक्निक वाले बच्चे क्या करते हैं, बीटेक करते हैं, तब जाके वो क्या है एई बन सकते हैं। बेसिक कहने मतलब बच्चे भी क्या है बीटेक करते हैं छुट्टी लेके, और उसमें एक स्पेशल हॉलीडे लेके होता है, उसमें कुछ एजुकेशन वो सब लेके बीटेक कर तब जाके ए के लिए प्रमोट होते हैं। नहीं तो जब उनको क्या 10-15 साल जब नौकरी हो तब जाके वो जेई से ए बनते हैं। तो वो इस चीज़ को समझते हैं, बीटेक वाले इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है भाई हम जेई नहीं भर सकते, ए भर सकते हैं। तो चलो वो बिल्कुल ऑथेंटिक बात है, क्योंकि बीटेक वाले अगर जेई भरेंगे, ए भरेंगे, तो पॉलिटेक्निक वाले कहाँ जाएंगे? तो वो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये एमटेक, क्योंकि बीटेक करके ही आदमी एमटेक गया है, ये मुझे समझ में नहीं आया कि जब भाई ने बीटेक कर रखा है, फॉर्म भर सकता है, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई पेपर दे देना। अब तुमने अगर एमटेक कर रखा है तो एमटेक करने का मतलब सीधा-सीधा ये है कि तुम बहुत अच्छे अपने सब्जेक्ट में, तुम्हें तो किसी का डर ही नहीं होना चाहिए। तुम्हें ये पेटिशन फाइल करनी नहीं चाहिए थी। इस पेटिशन फाइल करके किसका भला होगा? ठीक है ना? क्योंकि जितने भी लड़के लड़कियां जितने भी तैयारी कर रहे हैं मिडिल क्लास, बड़ी मुश्किल जिन लोगों को इधर उधर से बीटेक किया है, एक मौका मिला 2015 के बाद, अब जाके पॉलिटेक्निक का फॉर्म आया है। और उन सब के बाद स्थिति ये हो रही है कि बच्चे बहुत परेशान हैं, बहुत सारे लोग तो फ़ोन पे भी रो रहे हैं भाई। मतलब उनके आंसू आ रहे हैं बेहिसाब से, मतलब बहुत स्पीड से। ठीक है ना? तो ऐसी चीज़ें देख के बहुत ही मतलब हृदय ख़राब होता है कि मतलब कुछ लोग बेवजह का सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं, चल भाई ने पेटिशन लगा, अगर ये जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने पेटिशन फाइल कर देता है तब कोई दिक्कत नहीं, चल ठीक है भाई, शुरुआत में उसने पूछ लिया आयोग के। 2 दिन पहले यार क्या मतलब है बता, पूरा पेपर रुकवा दिया, बच्चे 2 बार इसकी डेट खिसक चुकी है। ठीक है, क्या मतलब है, समझ में नहीं आता क्या दिक्कत है? अगर पेपर हो जाता है, भाई तूने बीटेक किया हुआ है तो तू फॉर्म भर लेता, फॉर्म तूने भरा ही होगा, तो पेपर दे देना। एमटेक किया अच्छा है तो अपने सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज होगा, बढ़िया होगा, मास्टर होगा अपने फ्लैट में, तो बीटेक वाला फेल हो जाएगा ना, उसको फेल होने दे। है ना? तूने अगर ग्रेजुएशन तूने मास्टर किया है तो ठीक है, मास्टर कर रखा, अच्छा कर रखा। ये भाई ये सब चीज़ें ठीक ठाक नहीं है।
बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मतलब मुझे फर्स्ट टाइम किसी पैटिशन को देख के इस तरह की चीज़ें लगी, क्योंकि आज तक जितनी भी याचिकाएँ थी उनको देख के थोड़ा समझ में आ रहा था। एक अभी इससे पहले जो लेक्चरर का हुआ है और इसके बाद अभी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का हुआ है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब मतलब इस चीज़ को लेके परेशान ही हैं। ठीक है, अभी क्योंकि मेरे साथ कुछ बच्चे हिंदी का पढ़ने आए थे तो उनको उनके साथ ही बातें चल रही थी। वो बहुत खुश थे कि चलो सर हमारा हिंदी हो गया, अब हम अच्छे से पढ़ लेंगे। पिछले वो भी मेरे पास पिछले 4-5 महीने से 5-6 महीने से पढ़े थे कि अब डेट आने वाली है। तो उनका मैंने 3-4 महीने में हम क्या है धीरे धीरे पढ़ के अच्छे से एक एक चीज़ पढ़ के हमने हिंदी ख़त्म किया था। अब वो 2 दिन पहले ये सब चीज़ें आ रही है, उनकी सारी मेहनत, मेरी मेहनत, सबकी मेहनत बर्बाद कर दी। अब क्या होगा, कोर्ट क्या कहेगा, आयोग क्या कहेगा, ये सब समझ से परे है। लेकिन ये है कि अगर कुछ भी हुआ तो हम इसके खिलाफ क्या है आगे जाके कोर्ट जाएंगे हम। ठीक है ना, अगर इसमें एम टेक को ऐड किया तो हम क्या फिर से कोर्ट जाएंगे और देखेंगे कि मतलब हम भी क्या है कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे, हम तर्क रखेंगे और उसके बाद चीज़ों को करेंगे हम आगे। ठीक है, तब तक हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट रहता है। तब तक के लिए सबको हृदय से शुभकामनाएं, और सब लोग मिलजुल के रहें जितने बीटेक वाले हैं। ठीक है ना, सबको एक साथ रहना है, एक साथ क्या है तरक्की करनी, एक साथ मैनेज करके क्या है इस चीज़ के खिलाफ लड़ना है, अपना हक लेके रहना है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे देश में हक मांग के मिलता है, छीनना पड़ता है। मैं यहाँ मांगने से कुछ नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। तो उसके लिए तैयार रहें और हम इसके लिए क्या है कोर्ट जाएंगे दोबारा से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।